प्रणाम साथियों, मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, कहते हैं कि भगवान जो है ना, वो यदि हमारे अंदर अभिमान आ जाए, हमारे अंदर यदि अपने कर्मों का जो है वहम आ जाए, हमें अपने किए का ईगो हमारे अंदर आ जाए, तो कहते हैं परमात्मा सर्वप्रथम उसका ही भक्षण करते हैं। वो हमारे भीतर के अहंकार को ही खाते हैं। और इस संदर्भ में एक प्रसंग आता है, कथा आती है कि जो भगवान के आयुध हैं, जो भगवान के वाहन हैं, जो भगवान के प्रिया हैं, इन तीनों के अंदर ही कहीं ना कहीं एक छोटा सा अहंकार का बीज जो है वो पनपने लगा। जब माता सत्यभामा को भगवान ने जो है पारिजात वृक्ष का वो पुष्प ला करके दिया, उस पुष्प को माता ने अपने बालों में लगाया, तो माँ ने कहा कि प्रभु, क्या मैं सीता से भी ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही हूँ? क्या सीता मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी कि जिसके लिए भगवान वन वन भटकते थे? भगवान कन्हैया समझ गए कि ये जो है इनके मन के अंदर अपनी रूप, अपने सौंदर्य को लेकर के थोड़ा सा अभिमान आ गया है। वहीं दूसरी ओर जटायु को भी इस बात का बड़ा अभिमान था, अपने मन के अंदर ऐसा भाव था कि मेरे बिना तो प्रभु कहीं यात्रा पे जाते ही नहीं है। मैं जो है वो अब वायु के वेग के समान जो है चल सकता हूँ। और दूसरा, जो भगवान का सुदर्शन चक्र था, जो उनका आयुध था, उनको भी लगा कि मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि मैं बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने परास्त किया है और भगवान सर्वप्रथम मेरा ही उपयोग करते हैं। और मेरे अंदर तो इतनी सामर्थ्य है कि महाराज मैं इंद्र के वज्र को भी समाप्त करने की हिम्मत होती है, सामर्थ्य है मेरे अंदर। तो इस प्रकार से ये तीनों के अंदर जब इस प्रकार का वहम आ गया, अहंकार आ गया, मन के अंदर जो अंकुरण बीजारोपण होने लगा, तो भगवान ने सोचा कि कुछ ना ऐसा किया जाए कि जिससे इन तीनों की ही जो है वो अहंकार की पूर्ति हो जाए। भगवान ने लीला रची। क्या लीला रची? कि भगवान ने कि द्वारकापुरी में श्री हनुमान जी का आगमन हुआ, और हनुमान जी ने आते ही क्या किया कि द्वारकापुरी के अंदर वहाँ के जो वाटिका थी और वहाँ के फलों को खाना शुरू कर दिया और वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। उस वाटिका को देखा तो गरुड़ जी ने जा करके भगवान से कहा कि प्रभु, आपके इस महल में, इस प्रांगण के बाहर जो है एक न जाने कहाँ से वानर आ गया है और उसने आकर के आपकी ये पूरी सुंदर वाटिका को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया है। आप मुझे आदेश दें, मैं अभी उस वानर को लेकर के आता हूँ। भगवान ने कहा कि वरुण, आप जा रहे हो तो आप जो है अपने साथ सेना लेकर के चले जाना। गरुड़ को लगा कि एक वानर के लिए मुझे पूरी सेना लेकर के जाने की क्या आवश्यकता है प्रभु, मैं तो स्वयं ही सामर्थ्यवान हूँ। भगवान ने कहा ठीक है गरुड़ जी, आप जाइए, उस वानर को लेकर के आइए। जैसे ही गरुड़ जी गए और दूर से ही कहा, हे वानर, आपको हमारे महाराज ने बुलाया है। हनुमान जी अपनी मस्ती में फल खा रहे थे। फिर दोबारा आवाज लगाई, हे वानर, आपको हमारे महाराज बुला रहे हैं। और तीसरी बार जब बुलाया तो हनुमान जी ने कहा कि बताइए क्या कहना चाह रहे हैं महाराज आप? उन्होंने कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता, आपको हमारे महाराज बुला रहे हैं। हनुमान जी ने सहज भाव में कह दिया, भैया मैं किसी महाराज जी को नहीं जानता हूँ, मेरे तो बस एक ही महाराज हैं, वो है हमारे प्रभु राम जी। वही जब हमें पुकारते हैं तो हम उनकी सेवा में हर क्षण तत्पर रहते हैं। बाकी हम किसी को बुलाने पे कहीं नहीं जाते। जिनको आपको बुलाना है आप उनको यहीं लेकर के चले आओ। गरुड़ जी को लगा कि ये तो बड़ा ही उदंडी वानर है। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, और जब शक्ति का प्रयोग किया तो कहते हैं कि हनुमान जी ने उनको अपनी पूंछ में बांध लिया और बांध करके इतने चक्कर लगवाए
कि उन्होंने पूरी द्वारका नगरी उसी पूंछ में बंधे बंधे ही दर्शन कर लिए, और अंत में ले जा करके उनको जो है उस समुद्र में ले जा करके उनको फेंक दिया। जब वहाँ से आए तो वो बड़े थके हुए, उनके जो है शरीर की हड्डियाँ भी वो कड़कड़ा रही थी। उनको लगा कि महाराज ये तो जो है, और फिर उस अवस्था में, वो गीले अवस्था में वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर प्रस्तुत हुए, और प्रस्तुत होते ही कहा तो प्रभु ने देखा, अरे गरुड़ जी आप तो स्नान करके आए हैं लग रहा है। गरुड़ जी बोले, महाराज वो कोई साधारण बानर नहीं है, वो कोई विशेष शक्तिशाली बानर है, और मैंने कई बार उसको आवाज़ दिया पर वो मेरी बातों को अनसुना कर दे रहा है, और ना ही वो आपसे मिलना के इच्छुक है। भगवान ने कहा कि ऐसा करो, आप उनसे कह दो आपके प्रभु श्री राम ने आपको पुकारा है, वो स्वयं चले आएंगे। ठीक है प्रभु, आप जैसी आज्ञा आपकी। जैसे ही उनके राजमहल में प्रवेश करने लगे तो कहते हैं कि उस पूरी द्वारका नगरी के अंदर उनके राजमहल की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो है उनके सुदर्शन चक्र जी महाराज को। सुदर्शन चक्र जी की ड्यूटी क्या है, वो वहाँ पे सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं, भगवान की सुरक्षा देखते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी उस महल में प्रवेश करने लगे तो कहते हैं कि वो सुदर्शन जी महाराज आकर के उन्होंने उनका रास्ता रोका, आप कहाँ जा रहे हैं बिना अनुमति के। तो उनकी उस तीव्र गति में हनुमान जी ने अपने हाथों से उनको पकड़ करके, और उनसे बात भी नहीं किया, उनको अपने मुख में रख लिया। और मुख में जाते ही क्या किया कि जैसे ही भगवान के समीप पहुँचे तो सर्वप्रथम तो उस सुदर्शन को अपने मुख से निकाला, और निकालने के साथ ही जो उनके पास उनकी देवी सत्यभामा खड़ी हुई थी, उनको देखते ही कहा प्रभु ये दासी आपकी पास क्यों खड़ी है। सत्यभामा जी को बड़ा वैसा लगा, हमारी मैया सीता कहाँ है। तो उनको लगा कि ये तो घोर अपमान हो गया महाराज, क्या मैं सीता इतनी सुंदर थी कि उसके सम्मुख में दासी के स्वरूप लग रही हूँ। और जब ऐसा कहा तो भगवान ने समझाया कि हनुमान ये सब हमारे ही अपने हैं, किंतु इनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो अहम आकर के बैठ गया था, वो थोड़ी सी जो है अहंकार का बीजारोपण हो गया था। तो मुझे लगा कि आपसे सुंदर इनको शिक्षा देने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप हनुमान हैं, आप मान से रहित हैं। और जब उन सब की बातों को देखा तो वे सभी ठंडे पड़ गए, चाहे वो सुदर्शन चक्र हों, चाहे वो भगवान के वाहन गरुड़ जी हों, और चाहे माता सत्यभामा स्वयं क्यों न हो। उनको भी लगा कि शायद मुझे अपने रूप का, अपने सौंदर्य का जो है वो अभिमान हो गया था। तो मित्रों, ऐसी कथाएं हम लोगों को जो संदेशा दे करके जाती हैं, शिक्षा भी दे करके जाती हैं, वो यही कि हम लोगों को भगवान का प्रिय बनना है तो हमको मान रहित बनना पड़ेगा। अपने भीतर हमें अपने पद का, अपने धन का, अपने बल का, क्योंकि ये सारी चीज़ें दी हुई तो उसकी ही तो है, और उसकी दी हुई संपदा पे हम भला कैसे गौरव कर सकते हैं, हम कैसे भला उसके स्वामी बन सकते हैं, दिया तो उसी का है। तो जब हम स्वयं को उसका मालिक मान बैठते हैं तो वो परमात्मा देखता है और मुस्कुराता है, कहता है कि भैया मेरे दिए हुए संपत्ति का स्वयं मालिक बन करके बैठे हो। तो ऐसा मन के अंदर भाव हम लोगों को नहीं, हम लोगों को तो प्रयास करना चाहिए कि हम उस बगिया के रखवाली के रूप में हम लोगों को नियुक्त किया गया है, और हम जितने सरल होकर के, जितने सहज होकर के रहेंगे, वो परमात्मा उस पे ही रिझ जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये छोटा सा प्रसंग आप लोगों को लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा, और इसी प्रकार के अन्य विषयों को लेकर के मैं नित्य ही उपस्थित होता रहता हूँ आप लोगों के बीच में। इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम, सभी को सादर प्रणाम।